क्वालिटी एजुकेशन जो है, जब शिक्षा की बात हम करते हैं, मां बाप बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज देते हैं कि मेरा बेटा स्कूल गया है, क्या पढ़ रहा है, पढ़ाई में कहां है गुणवत्ता। आज क्वालिटी एजुकेशन में हम पूरे देश में 21वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, पूरे देश में 21वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें देकर गई है। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। हमने फैसला किया कि हमें अच्छी शिक्षा देनी है। गांव में पढ़ने वाले गरीब मां बाप का बच्चा जब गांव के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, उनके कुछ अरमान होते हैं, कुछ सपने होते हैं कि बड़ा होकर मेरा बच्चा मेरी सेवा करेगा, जब मैं बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगी। लेकिन हुआ क्या है, आज बड़ा बच्चा भी वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है। हेल्थ में देख लीजिए, एक एक बेड पर 2-2 आदमी है। क्यों हुआ ये हालत? क्योंकि हमारी सरकारें इस काम को कठिन परिश्रम के साथ नियमों में परिवर्तन करके आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें हर कोशिश करती है कि हमारे हर काम पर अड़ंगा अड़ाया जाए। मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। क्यों दी? राजनीतिक फायदे के लिए नहीं दी। राजनीतिक फायदा लेना होता तो 2027 में चुनाव है, पहली कैबिनेट में क्यों दी? हम खुद कर्मचारी के बेटे हैं। आज मेरी मां स्वाभिमान से कहती है कि मुझे मेरे पति की पेंशन मिलती है, उसकी वो अपनी पुरानी जेब से यहां से 500 रुपए निकाल कर आज भी अपने बेटे को देती है। क्यों? कि उसका आत्मसम्मान जिंदा है। इसलिए मैंने सरकारी कर्मचारियों को और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आपका ईपीएफ अंशदान है, जो सरकार का अंशदान है, 9500 करोड़ रोक के रखा है। पिछले कल हिमाचल की बड़ी चर्चा हुई, देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे सक रहे। हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा, हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां 1 महीने में 2 पे दी गई है, 2 वेतन दिए गए हैं। पहली को भी दिया और 28 तारीख को भी दिया। फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोलना इनकी आदत हो गई है, और झूठ बोलकर राजनीतिक रेटियां सेकना गलत बात है। हम आपको यह कहना चाहते हैं, आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में हम महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, थोड़े कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। ये जो युवा पीढ़ी हमारी घूम रही है, इनके भविष्य को संवारने का जिम्मा हमारा है। अगर हम ये सोचे कि सिर्फ हम 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल सिर्फ सत्ता सुख भोगे और 5 साल बाद सरकार बदलाव करती है, जनता बदलाव करती है, तो हम अपनी जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जिन जनता ने हमें जिताकर यहां भेजा है, हम 5 साल में हिमाचल प्रदेश को 2027 में आत्मनिर्भर बनाएंगे। 2032 में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे।